ऐशी को पूरे दिल से विश्वास था कि उसकी शादी हैंडसम हसन से होने वाली है। वह सोच रही थी कि वह इस परिवार की बहू बनेगी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा सब कुछ बदल गया। जिस इंसान के साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी थी वह हसन नहीं था, वह हसन के पिता मुस्तफा थे। इस पूरे धोखे की योजना मुस्तफा की पत्नी फातिमा ने बनाई थी। फातिमा को कैंसर हो गया था। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फातिमा अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पति के लिए दूसरी पत्नी ढूंढने का फैसला किया। वह चाहती थी कि उसके जाने के बाद कोई इस परिवार को संभाले, लेकिन वह जानती थी कि अगर सच बता देगी तो कोई तैयार नहीं होगा, इसलिए उसने झूठ बोला। उसने कहा कि वह अपने बेटे हसन के लिए दुल्हन ढूंढ रही है। इसी झूठ से उसने ऐशी को उसके गांव से बुला लिया। ऐशी को किसी भी बात का सच पता नहीं था। उम्मीद और सच्चाई के बीच इतना बड़ा फर्क देखकर ऐशी टूट गई, लेकिन उसके वर्षों पुराने संस्कार उसे रोक रहे थे। अगर वह ज्यादा विरोध करती तो लोग उसी को परिवार की बदनामी का कारण मानते। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सब कुछ सहने का फैसला किया। उसने इस हालात को स्वीकार कर लिया। वह अपनी बची हुई इज्जत और सम्मान बचाना चाहती थी। छोटा सा कमरा पूरे परिवार से भरा हुआ था। उस रात घर में कोई भी चैन से सो नहीं पाया। अगली सुबह ऐशी घबराई हुई लिविंग रूम में आई। फातिमा ने जानबूझकर उसे मुस्तफा के पास बैठाया। घर में मौजूद हर व्यक्ति ऐशी की असली पहचान जानता था। सबको पता था कि वह किस रिश्ते से इस घर में आई है। घर की सबसे छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से अपना दुपट्टा ठीक करने के लिए कहा, लेकिन बड़ी बहन ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। ऐशी आगे बढ़ी और मदद करने की पेशकश की। जैसे ही छोटी लड़की उसके पास आने लगी, बड़ी बहन ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया। वह दिल से जानती थी कि ऐशी उनकी माँ की जगह लेने आई है। इसी वजह से उसके मन में ऐशी के लिए नफरत थी। फातिमा ने उसे अपनी माँ की बात याद दिलाई। उसने अपनी बेटी से कहा कि उसे ऐशी का सम्मान करना चाहिए। ये सुनकर भी बेटी चुप रही। जब लगा कि झगड़ा होने वाला है, तब मुस्तफा बीच में आ गया। उसने अपनी बेटी से पहले वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सबसे छोटे बेटे ने एक बात कह दी। उसकी बात सुनकर कमरे का माहौल फिर से शांत हो गया। फातिमा को डर था कि वह बच्चा कुछ और बुरा न कह दे, इसलिए उसने उसे जल्दी से स्कूल जाने के लिए कहा। हसन ने भी इसी बहाने वहाँ से निकलना सही समझा। घर से निकलने से पहले मुस्तफा ने फातिमा का गाल पर पारंपरिक तरीके से चुंबन लिया। फिर वह ऐशी की तरफ मुड़ा। उसने प्यार से ऐशी के माथे को चूम लिया। उस रात रिश्तेदार उन्हें बधाई देने घर आए। सबको लगा कि ऐशी इस परिवार की नई बहू है। फातिमा ने किसी को भी उनके रिश्ते का सच नहीं बताया। कुछ समय बाद सबसे बड़ी बेटी घर वापस आ गई। दूसरी बेटी ने उसकी आंख के पास पड़े निशान देख लिए। उसे समझ आ गया कि उसके जीजा ने फिर से उसकी बहन को मारा है। उसने अपने पिता से अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने की विनती की, लेकिन सबसे बड़ी बेटी ने उसे और परेशानी न बढ़ाने के लिए कहा। उसके मन में भी ऐशी के लिए नफरत भरी हुई थी, ऐशी की उलझन और दर्द दूर करने के लिए। फातिमा ने आखिर उसे पूरा सच बता दिया। उसने माना कि उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और अगर उसकी मौत हो जाए तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए ऐशी से कहा। कुछ समय बाद फातिमा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपनी बेटियों की तुलना में उसे ऐशी पर ज्यादा भरोसा था। दोनों बेटियों की नजर में ऐशी ने उनकी माँ की जगह ले ली थी। उन्हें लगता था कि ऐशी ने उनकी माँ का प्यार भी छीन लिया। इसी वजह से उनके मन में ऐशी के लिए नफरत और बढ़ गई। घर लौटते समय दोनों बहनें आपस में एक ऐसी बोली में बात करने लगी जिसे ऐशी बिल्कुल समझ नहीं सकती थी। उन्होंने जानबूझकर ऐशी को अपनी बातों से अलग रखा। हसन अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उन्हें रोकने के लिए आगे आया, लेकिन दोनों बहनों का अपना व्यवहार बदलने का कोई इरादा नहीं था। ऐशी केवल चुपचाप सब कुछ सहती रही। जब कार में सिर्फ ऐशी और हसन रह गए, तब ऐशी ने उससे पूछा कि उसने इस अजीब रिश्ते के लिए हाँ क्यों की। हसन ने माना कि वह कभी ऐसी शादी नहीं चाहता था, लेकिन उसमें पूरे परिवार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मुस्तफा ने ऐशी का सारा दर्द और अपमान देखा। उसने खुद आगे बढ़कर उससे माफी मांगी। उसने माना कि वह अपनी बेटियों की सही परवरिश नहीं कर पाया, लेकिन ऐशी ने कहा कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। उसकी दयालुता और समझदारी ने मुस्तफा को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद ऐशी ने घर के सारे काम संभाल ली जो पहले फातिमा किया करती थी। वह अक्सर अस्पताल जाकर उसकी देखभाल भी करती थी।